जो दहशतगर्दी थी वो ख़त्म हुई, लोड शेडिंग ख़त्म हुई, यही पाकिस्तान था ना। लेकिन ग्रोथ लेड इकोनॉमी थी, लेकिन उस ग्रोथ लेड इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया 2018 के बाद। वो 4 साल में, जो कि 4 माह का हिसाब मांग रहे हैं, जिस 4 माह का हिसाब मैंने दे दिया है, आप लोगों को दिया हिसाब, पाकिस्तान की आवाम को हिसाब दिया, और हम हर रोज़ हिसाब देंगे अपना कि हम आवाम के लिए, हम आवाम के कारकर्दगी के लिए, उनको रिलीफ देने के लिए हम क्या काम कर रहे हैं। तो इसी तसलसल को देखते हुए जो कायदे आज़म इंडस्ट्रियल यूनिट है, उसमें जो गवर्नमेंट सिटी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्ले एंड प्लग का जो मॉडल है, जिसको सोलर के ज़रिए हम एनर्जी दे रहे हैं, जहाँ सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट या छोटे छोटे जो लोग हैं वो अपने यूनिट प्लग एंड प्ले करके आएँ, वहाँ रोज़गार मिले। नहीं, ये देखें, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। इंशाल्लाह पंजाब के अंदर वो तमाम ग्रोथ लेड इंटरवेंशंस हो रही हैं अक्रॉस पंजाब, चाहे वो फैसलाबाद हो, चाहे वो सियालकोट हो, चाहे वो शेखुपुरा हो, चाहे वो लाहौर हो। ऐसी इंटरवेंशंस की जा रही हैं जिसके अंदर ये डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ऐसे ऐसे यूनिट्स लगा दिए जाएं कि हर जगह प्लग एंड प्ले के ज़रिए जो इंडस्ट्री है वो ग्रो करे, और इसी से रोज़गार में इजाफा होगा, इसी से गुर्बत में कमी आएगी, और इसी से तरक्की ज़्यादा होगी। देखिए, इसमें बड़ी हसन आपने इम्पोर्टेंट बात की, लेकिन इसमें खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज वो सोशल मीडिया के ज़रिए भी ये देखती है ना आवाम। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ये सोचती तो होगी, उनको ये एहसास तो होता होगा कि पंजाब के अंदर ये तमाम चीज़ें हैं जो पंजाब की हुकूमत दे रही है। तो हमारी हुकूमत क्या कर रही है सवाए प्रोपेगेंडा करने के, सवाए अब जो करप्शन की आपने बात की, जो कल एक स्कैंडल आया है कि वज़ीर कह रहा है कि मैंने, जो सेक्रेटरी है वो कह रहा है CNW का कि मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि करप्शन हो रही है, और वज़ीर आला कह रहे हैं कि नहीं, हमने इसको इसलिए निकाला है क्योंकि हमने इसको निकालना था। अब अगर ये प्रायोरिटी है कि ये करप्शन कर रहा था, तो अगर ये प्रायोरिटी है तो फिर तो मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को ये सोचना पड़ेगा कि उन्होंने अपने सूबे को किस किस्म की क़यादत देनी है, और ये सोचना बड़ा ज़रूरी है। इमरान खान साहब को ये मशवरा तब देना चाहिए था जब वो कहते थे कि मुझे कोई हाथ लगाएगा तो फिर मुल्क के अंदर यही होगा जो होना चाहिए था। GHQ के ऊपर भी हमला होगा, इस्लामाबाद कायदे आज़म हाउस पे भी हमला होगा, कोर कमांडर के घर भी हमला होगा, रेंजर्स के भी सर तोड़ेंगे, पेट्रोल बम फेंकेंगे। उस वक्त जब ये भाषण देते थे, उस वक्त ये मशवरे देने चाहिए थे कौन सा कमीशन बनना चाहिए। अब इट इज़ टू लेट, उनको अपने अमाल का जवाब देना पड़ेगा, और उनको दे बगैर कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। उनसे ले लेते हैं। देखें, मैं चाहती हूँ कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको 4 माह में जो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और फिशरीज़ के डिपार्टमेंट्स ने अनप्रेसिडेंटेड और हिस्टोरिक काम किया है वो आपके सामने पेश करूं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी तरजीह जो है वो स्मॉग की है, जिसके अंदर पहली दफ़ा होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ वज़ीर आला पंजाब की हदायत के ऊपर तमाम सेक्टर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का सेक्टर हो जहाँ व्हीकुलर एमिशन हो, चाहे वो इंडस्ट्री का सेक्टर हो जहाँ एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स लगाने की बात हो, चाहे वो ब्रिक किल्न्स हों, भट्टे जिसको कहते हैं, उनकी तब्दीली हो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के ऊपर। फिर हम एक जल्द ही 22 तारीख को एक पूरा मेकनिज़म लॉन्च करने वज़ीर आला पंजाब जा रही हैं, जिसके अंदर हमने सिटीजन्स को इन्वॉल्व किया है कि किस तरह वो रिपोर्ट करें अगर इस तरह की इन्वायरमेंटल एक्टिविटी होती है। और बड़ा ही जो तारीख़ी कदम है और बड़ी कामयाबी से मुकम्मल होता जा रहा है, जो कि प्लास्टिक के ऊपर बैन है पंजाब के अंदर, वो अनप्रेसिडेंटेड है, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो इसी तरह जैसे जैसे तारीख़ी रिलीफ दे रहे हैं, इसी तरह तारीख़ी इक़दामात भी कर रहे हैं हर डिपार्टमेंट के अंदर। शफीक, आपने सवाल कर लिया, आपने भी कर लिया।
देखिए, सेहत कार्ड नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को 2014 में दिया था। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें किसी किस्म का कोई अभाम नहीं है। तो ये क्लैरिटी के साथ मैं बता रही हूँ कि 2014 में नवाज शरीफ ने सेहत कार्ड शुरू किया था और खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी वहाँ से शुरू किया था। और उसमें एक शफाफियत के ज़रिए, एक शफाफ मैकेनिज़्म और ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म के ज़रिए, पूरा पीएमटी स्कोर के ज़रिए जो अहलियत रखते थे उस सेहत कार्ड की उनको दिया गया। जो पिछले 4 साल में सेहत कार्ड था, जो उसके अंदर करप्शन हुई, बदउनवानी हुई और उसको जनरलाइज कर दिया गया कि अमीर तरीन भी उसका अहल है और गरीब तरीन भी उसका अहल है, जो कि दुनिया में किसी जगह पे हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे नहीं होती। जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो गरीबों के लिए, लो मिडिल क्लास के लिए, जैसे पीएमटी स्कोर्स के ज़रिए होती है, लेकिन मकसद कुछ और था। तो उसको पूरे को ना सिर्फ ट्रांसपेरेंट और ना सिर्फ दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है, बल्कि उनके अंदर वो तमाम इंटरवेंशंस की जा रही हैं कि दोबारा से ये मंसूबा शफाफियत के साथ सिर्फ अहल लोगों को सेहत कार्ड दिया जाए। जी, वफाक की सतह के ऊपर एक पूरा प्लान मुरतब किया जा रहा है और उसी के ज़रिए बहुत जल्द आप लोगों को पता भी चलेगा कि किस तरह ऐसे रिफॉर्म एजेंडा के ज़रिए हर पंजाब में भी और वफाक के लेवल पे भी वो तमाम इकदाम और पॉलिसीज़ बनाई जाएँ जिससे आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। जिस तरह आखिर में एक दफ़ा फिर वज़ीर आला पंजाब में सार्फिन के लिए पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा रिलीफ बिलों के अंदर 14 रुपये यूनिट में कमी करके पर यूनिट 45 अरब रुपए की लागत से पंजाब के अपने बजट से पंजाब और इस्लामाबाद के सार्फिन को ये रिलीफ दी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि पंजाब इस्लामाबाद में 201 से 500 यूनिट तक के बिजली सारिफिन को बड़ा रिलीफ का ऐलान किया गया है। आवाम के लिए आसानियां पैदा करना मुस्लिम लीग नून की सियासत रही है। बिजली सारिफिन को रिलीफ के लिए पंजाब के बजट से 45 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आज़म ने 200 यूनिट तक के बिजली सारिफिन को 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया। हम चाहते हैं कि पंजाब की तरह दीगर सूबों में भी बिजली सारिफिन